और अब बात करते हैं राजा भैया की चुनावी तैयारी की। आज राजा भैया की पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जिन 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ उसमें सबसे ज्यादा 5 सीटें पूर्वांचल की हैं, जबकि अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी की 2-2 सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे गए। राजा भैया वैसे तो 6 बार कुंडा के विधायक चुने जा चुके हैं, लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि पहली बार वो अपना चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह के तौर पर आरी का सिंबल दिया। यूपी के सबसे बड़े रण में कुंडा के राजा की हुंकार। प्रतापगढ़ कुंडा से माननीय श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, उसी क्रम में माननीय विनोद सरोज जी तीसरी बार विधायक हुए हैं, वो भी प्रत्याशी घोषित। इनके स्वर्गीय पिताजी भी लगातार 2-3 बार विधायक रहे हैं। राजा भैया ने जारी की 22 की पहली प्लेइंग 11। आज 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आगे क्या होगा ये तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यानी राजा भैया हैं वो तय करेंगे, पर हाँ जरूर कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि चुनाव से पहले शायद किसी दल के साथ गठबंधन भी उनकी पार्टी कर। गठबंधन के मौसम के बीच कुंडा के राजा ने अपनी पार्टी के उन 11 चेहरों को सामने रख दिया है जो 22 के रण में किस्मत आजमाएंगे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का प्लान यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। हालांकि पहली लिस्ट में सिर्फ 11 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। राजा भैया की पार्टी का अभी तक किसी दल से गठबंधन नहीं हुआ है। हालांकि चुनाव के ऐलान में अभी वक्त है और बातचीत का रास्ता भी कई जगहों पर खुला है। क्या है कि जल्दी आप लोग गठबंधन कर सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकती है जनसत्ता लोकतांत्रिक दल जो है आपका, ऐसा है क्या? कुछ कहीं बातचीत चल रही क्या अंदर खाने में? चूंकि हमारा दल है तो हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और करते रहेंगे, और जहां तक गठबंधन की बात है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे छोड़ा गया है। राजा भैया की पार्टी ने सिर्फ 11 उम्मीदवारों का ही ऐलान नहीं किया, साथ में सेवा संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें 22 मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों के आधार पर पार्टी चुनाव में उतरेगी। कुंडा से राजा भैया 1993 से लगातार 6 बार से विधायक हैं। हर बार वो निर्दलीय ही चुनाव जीतते हैं। कोई भी लहर हो या किसी की भी आंधी चले, कुंडा में राजा भैया की जीत तय मानी जाती है। लेकिन अब सवाल 2022 का है। अब तक बड़ा सवाल ये था कि राजा भैया किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। सोशल मीडिया पर मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी तस्वीर भी वायरल हुई। कुछ दिन पहले जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच दूरी थी, तब भी बीच हाईवे पर राजा भैया और शिवपाल यादव की मुलाकात चर्चा में आई थी। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से राजा भैया को पहचानने से ही इनकार कर दिया था, उसके बाद बातचीत दूसरी दिशा में घूम गई। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? राजा भैया ने 11 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि किसी भी बड़े दल से उनका गठबंधन परवान नहीं चढ़ेगा, क्योंकि कोई भी बड़ा दल उन्हें इतनी सीटें नहीं दे पाएगा। अब बचे हैं छोटे दल, जिनमें से ज्यादातर या तो सपा के साथ हैं या भाजपा के साथ। तो सवाल ये है कि क्या राजा भैया 22 के दंगल में अकेले ही दम भरेंगे? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।